नमस्कार। जेवर एयरपोर्ट न्यूज आपका स्वागत करता है। आपके अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज फिर से एक जेवर एयरपोर्ट के विकास से संबंधित एक खबर लेकर हाजिर है आपका दोस्त मास्टर चंद्रवीर सिंह नीलू। तो आज की ये अहम जानकारी जो चाइना को टक्कर देने के लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके बारे में ये अहम जानकारी है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए जानकारी पर, और इसी तरह की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए, भविष्य में आने वाली जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वास्तव में पसंद आते हैं हमारी जानकारी तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके लाइक्स से ही हमें पता लगेगा कि हमारी जानकारी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो चीन को टक्कर देगा ग्रेटर नोएडा। आज की जो जानकारी की प्रमुख जो हेडलाइन है वो चीन को टक्कर देगा ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण 50 एकड़ में टॉय सिटी बनाएगा। जो चाइना के खिलौने जो पूरे विश्व में जाते हैं, सबसे सस्ता जो सामान होता है वो चाइना का होता है, तो उसी को टक्कर देने की तैयारी अब ग्रेटर नोएडा ने शुरू कर दी है, यमुना विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी। पूरी दुनिया में टॉय मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन का दबदबा है। भारत में करीब 80% खिलौनों का आयात चीन से हो रहा है। जब चीन को टक्कर देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक बड़ी योजना तैयार की है। प्राधिकरण 50 एकड़ क्षेत्रफल में टॉय सिटी बनाएगा। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जो भी योजना है वो तैयार कर ली गई है। तो क्या योजना तैयार की गई है उसी जानकारी को अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। चीन के खिलौनों को मात देने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में टॉय सिटी बसाई जाएगी। 50 एकड़ में बसने वाली इस सिटी में करीब 80 यूनिट लगेंगी। इससे यहाँ पर 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्राधिकरण ने सेक्टर 32 और 33 में जमीन देने का फैसला किया है। चीन से आयात करने वाले खिलौनों में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। तो भारत ने इस समय चीन से जो आयात होते हैं खिलौने उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। वह 20 से 60% हो गई है। अब चीन से आने वाले खिलौने महंगे हो जाएंगे। ऐसे में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगे आई है। इस एसोसिएशन ने यमुना प्राधिकरण के अफसरों से मुलाकात की और बताया कि टॉय सिटी बसाना समय की मांग है। इसके लिए उन्होंने 50 एकड़ जमीन की मांग की। इससे पहले एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन से मुलाकात की थी। प्राधिकरण ने जमीन देने के लिए सहमति दे दी है। तो प्राधिकरण की टॉय सिटी में 80 यूनिट लगेंगी। जो टॉय सिटी बनने जा रही है प्राधिकरण की उसमें 80 यूनिट लगाने का जो खाका तैयार किया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयोजक N.K. गुप्ता ने अपनी कार्य योजना प्राधिकरण को बताई है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत बताई है। इससे यहाँ पर 80 यूनिट बनाई जाएंगी। उद्यमी यहाँ पर 600 करोड़ का निवेश करेंगे और 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में अभी खिलौनों का कारोबार करीब 20,000 करोड़ है। इसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार भारतीय उत्पादों से है। अब इनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर अलग से बनाया जाएगा, जिसमें सभी जो जितनी भी यूनिट होंगी
उनको सभी को सुविधाएं इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर से दी जाएंगी। खिलौनों की यूनिट लगाने के लिए लैब बनाना आवश्यक कर दिया है। इसके लिए एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव दिया है। गुप्ता ने बताया कि इस योजना में वह एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे। इसमें सभी के लिए लैब बना दी जाएगी। इससे उद्यमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल सुविधा और शोरूम बनाएंगे। शोरूम में सभी कंपनियों के उत्पादों को रखा जाएगा ताकि कोई व्यापारी आए तो उसे एक जगह सभी चीजें मिल सकें। टॉय सिटी में इस तरह के खिलौने बनेंगे। यहां बनने वाले टॉय सिटी में तरह तरह के खिलौने बनेंगे। इसमें कपड़े, लकड़ी, बोर्ड, गेम, राइड्स, बच्चों का फर्नीचर आदि शामिल है। विकास प्राधिकरण ड्रॉ के जरिए भूखंडों का आवंटन करेगा। जो भूखंड जो दिए जाएंगे वो ड्रॉ के जरिए दिए जाएंगे। विकास प्राधिकरण ड्रॉ के जरिए इनका आवंटन करेगा। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह ने कहा कि सेक्टर 32 और 33 में टॉय सिटी के लिए जमीन दे सकते हैं। यह एक क्लस्टर होगा। हालांकि इसमें भी भूखंड ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके बाद उस पर काम किया जाएगा। इससे यहाँ पर निवेश तो आएगा ही, रोजगार का भी सृजन होगा। चीन के खिलौनों ने ग्रेटर नोएडा की टॉय सिटी का खेल बिगाड़ा था। तो पहले से जो तैयार ग्रेटर नोएडा की टॉय सिटी है उनका खेल चीन के खिलौनों ने बिगाड़ा था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भी टॉय सिटी है, लेकिन अब यह दम तोड़ रही है। चीन से सस्ते खिलौनों ने उत्पाद बंद कर दिया है, लेकिन अब कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इस उद्योग को पंख लग सकते हैं। द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयोजक एन के गुप्ता ने बताया कि पहले यहाँ पर दर्जनों यूनिट थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल 5 यूनिट बची हैं। उन्होंने कहा कि अब समय में है इस उद्योग को बढ़ाया जाए। तो ये तो निश्चित है दोस्तों कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से काफ़ी कुछ जो बदलाव आने हैं, जो उत्पादों में बढ़ोतरी होनी है, रोजगार में बढ़ोतरी होनी है, ये तो निश्चित है। और इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।